प्यारे दोस्तों, अभी आपने देखा है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म के लोग हैं और सभी लोग एक अच्छे वातावरण में बहुत दिनों से साथ मिलके जी रहे हैं। लेकिन सचमुच हिंदू है कौन? तो सुनिए इसका जवाब ऑडियो के द्वारा। मुस्लिम के अनुसार, मुस्लिम रूलर के अनुसार। फिर जब ब्रिटिश यहाँ रूल करने आए तो उन्होंने भी वही मुस्लिम रूल से ही लिया। उन्होंने कहा कि हिंदू नेटिव पीपुल ऑफ इंडिया है, जो यहाँ हमेशा हजारों वर्षों से रहते आ रहे हैं। कई बार जो है उन्होंने उसको इस तरह से लिया कि जो भी लोग यहाँ पे चाहे किसी रिलीजन के हो, जो हजारों साल से रह रहे हैं या सैकड़ों साल से रह रहे हैं, वो हिंदू है। तो उन्होंने हिंदू को कल्चरल ग्रुप माना। इसीलिए आप देखेंगे कई जगह जो है ब्रिटिश रूल के समय में कहा जाता था हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन। इसका मायने क्या है कि वो मुस्लिम जो सैकड़ों सालों से इंडिया में बस गए हैं तो वो हिंदू मुस्लिम हो गए, वो क्रिश्चियन जो सैकड़ों सालों से इंडिया में बस गए वो हिंदू क्रिश्चियन हो गए। तो हिंदू एक यहाँ पे कल्चरल ब्रैकेट बन गया। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि इतनी कंफ्यूजन थी कि हिंदू क्या है। तो सावरकर जी ने एक बीड़ा लिया अपने बुक में कि कौन है हिंदू और हिंदुत्व में, जो उन्होंने 1923 में लिखा। उन्होंने डिफाइन किया इस तरह से कि हिंदू कौन है। अब देखिए क्या इंटरेस्टिंग डेफिनेशन था। तीन उन्होंने मतलब क्राइटेरिया बताया हिंदू होने का। पहला यह है कि हु रिगार्ड्स द लैंड फ्रॉम इंडस टू सी, मतलब इधर जो है वेस्ट में इंडस रिवर है, इधर वे ऑफ बंगाल है, इसके बीच यहाँ हिमालय है, यहाँ तमिलनाडु का केप कॉमरिन मतलब कन्याकुमारी है। तो ये जो पूरा लैंड है आप इसको कह लीजिए भारतवर्ष। तो इन्होंने कहा कि जो भारतवर्ष है उसमें जो लोग रहते हैं और जो इसको अपनी पितृभूमि मानते हैं, मतलब कि मदरलैंड या फादरलैंड, अपनी जन्मभूमि फादरलैंड मानते हैं। दूसरा, वो जिनके की पूरे जो कहिए कि जो फोर फादर्स हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, वो हिंदू रहे हैं, भले ही बाद में वो बुद्ध हो गए हो, जैन हो गए हो, सिख हो गए हो। वो लोग, मतलब आप समझ रहे हैं कि वो कहां से आ रहे हैं, कि जो लोग हजारों सालों से रह रहे हैं जिनके फोर फादर्स हिंदू हैं। एंड थर्ड उन्होंने लिया कि जो लोग इस भूमि को, इस भारतवर्ष की भूमि को एक पुण्य भूमि मानते हैं, मतलब उसको वो पूजनीय मानते हैं। ये तीन क्राइटेरिया के बेसिस पर उन्होंने कहा जो लोग इस क्राइटेरिया में फुलफिल करते हैं वो हिंदू हैं। अब आप समझिए कि इसको यदि हम हिंदू का डेफिनेशन ले सावरकर जी के अनुसार, तो हिंदुइज्म रिलीजन के अलावा जो लोग भी बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे, जैनिज्म को, सिखिज्म को, या हिंदू के अदर सेक्ट्स को, लाइक लिंगायत हो, चाहे आर्य समाजिस्ट हो, रामकृष्ण मिशन हो, ब्रह्म समाज हो, वो सब जो है वो हिंदू हो गए उनके अनुसार से। तो बहुत बड़ा उन्होंने समूह बनाया जिसमें केवल हिंदुइज्म ही नहीं था, जो लोग एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन वो लगभग सारे लोग, केवल समझिए कि आप इस्लाम को छोड़ दें, मुस्लिम को और क्रिश्चियन को, ज्यूज को, पारसी को, तो सभी लोग जो हैं वो हिंदू हो गए। मतलब वो लोग जो ऐसे रिलीजन को फॉलो करते हैं जो इंडिया में ओरिजिनेट हुई है, जिसके ओरिजिनेटर कभी न कभी हिंदू रिलीजन को फॉलो करते थे लेकिन वो अलग हुए, इसको उन्होंने लार्जर हिंदू बताया। दूसरा, तो प्यारे दोस्तों, अभी हमारे दोस्त को आप सुन रहे थे। हिंदू कौन है? जो एक भौगोलिक दृष्टि से सिंधु नदी के किनारे बसे थे, हिंदुस्तान में रहते थे, वो सारे हिंदू हैं। और आप ये बताएंगे कि बाद में जब आक्रांताओं ने, डाका डालने वाले लुटेरे बदमाश शैतान पूरे दुनिया से यहाँ आए और हिंदुस्तान को लूटा, बेचा, हत्याएं की, बलात्कार किए, बहुत सारे ऐसे दुष्ट थे। और जो अंग्रेज़ के पहले था वो था बाबर का वंश बहुत दिनों तक शासन किया। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ, शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब। ये लोग बहुत दिनों तक हिंदुस्तान में राज किए। लेकिन क्या सोचते हैं ये लाखों करोड़ों में आए थे? नहीं मेरे भाई, ये लोग तो घोड़े पर चढ़कर लाते थे। और हिंदुस्तान के जो हिंदू थे बेचारे भोले भाले, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के यहाँ के बादशाह बन गए और यहाँ के लोगों को गुलाम किया। फिर गुलाम को क्या जीवन है भाई? गुलाम से बड़ा जानवर भी नहीं होता है। जैसी मर्जी थी उस तरह से उसके साथ सलूक किए।
और सबको इस्लाम में बदलने के लिए बाध्य किए। तो जो थोड़ा डरपोक स्वभाव के लोग थे, जो मरना नहीं चाहते थे, उन लोग सबों को उसने इस्लाम धर्म कबूल करा दिया। तो बेचारे हिंदू मुसलमान बन गए, और जब बन गए तो पढ़े लिखे तो थे नहीं, इसीलिए उस रंग में रंग गए जो कि इस्लाम सिखाता है। आप देख ही रहे हैं कि इस्लाम जो फॉलो कर रहे हैं वो कितने दृढ़ रहते हैं, कितने संकुचित रहते हैं, बदलाव चाहते ही नहीं। इसीलिए 1400 वर्ष पुराना धर्म वहीं का वहीं रह गया, और वो सारे हिंदू ही हैं। इसीलिए कई बार उनको कहा जाता है कि आप हिंदू हैं तो बुरा मान जाते हैं। हिंदू का मतलब है कि आप पहले हिंदू थे, यहीं के रहने वाले थे, यहीं के बासिंदे थे, लेकिन इस्लामिक आतंकवादियों ने, अत्याचारियों ने आपको बाध्य किया, आपको परेशान कर दिया, डरा धमका के, जजिया टैक्स लगा के आपको हिंदू नहीं रहने के लिए मजबूर कर दिया, तो आप मुसलमान बन गए। लेकिन मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ मेरे भाई, ये हिंदू मुसलमान छोड़ दो। जितने भी हमारे भाई बहन इस क्षेत्र में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, अब धर्म बहुत जीवन पद्धति से जुड़ जाना चाहिए। वो धर्म है तुम्हारा कर्म। ये अच्छे इंसान बनो, आदमी हो, इंसान बनो, पढ़ाई लिखाई करो, वैज्ञानिक ढंग से अपने जीवन जियो, और ये धर्म सब ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। सभ्यता संस्कृति को अपने घर का धरोहर समझो। जिस तरह जितने भी मनुष्य हो सभी नंगे हो, नर हो नारी हो, लेकिन जब बाहर आते हो तो वस्त्र पहनते हो। इसी तरह से इस धर्म को अपने घर में छोड़ दो, और बाहर आते तो केवल हिंदुस्तानी बनो, जिसमें राष्ट्रीयता हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें उमंग हो, जिसमें उत्साह हो, जिसमें साथ मिल के जीने की तमन्ना हो, जो देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, देश के लोगों की सारी समस्याओं का समाधान करे, सब कुछ साथ मिल के मरे, ईर्ष्या द्वेष कलह अहंकार लोभ लालच से दूर हो जाए, और भारत को ऐसा महान देश बना दे जहाँ की दुनिया के लिए एक रोशनी निकले सूर्य की तरह, और पूरी दुनिया में फिर से भारत का गौरवान्वित सोने की चिड़िया का नाम आए। यही मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है। मेरा कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, केवल मनुष्य हूँ, क्योंकि मनुष्य जैसा दिखता हूँ, लेकिन मैं सबसे दूर हूँ। कोई बंधन नहीं, कोई हमें जंजीर में जकड़ा नहीं। मैं स्वतंत्र हूँ, एक ऊर्जा का स्रोत हूँ, एक पंछी हूँ जो उड़ते हुए आया बिना मर्जी के, और एक दिन उड़ते हुए चले जाएंगे। यहाँ न रहा हूँ, न यहाँ रहूँगा, थोड़े दिन का मेहमान हूँ। आप सबों का सम्मान करता हूँ, आदर और निवेदन करता हूँ। साथ मिल के जियो। मैं बुद्ध हूँ, मैं विवेक हूँ, मैं तुम हूँ, मैं आप हूँ, मैं हूँ, हम सब एक हैं। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।